जो अमल कर गया, संत की बात पर जो अमल कर गया, संत की बात पर जो अमल कर गया, नाम दुनिया में रोशन वो कर जाएगा। बात मानो ना मानो मर्जी आपकी, बात मानो ना मानो मर्जी आपकी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब एक बात का बड़ी बात कथा स्टार्ट करा मुझे, अगर जमे तो बढ़िया ताली बजाओ। आप आपके अपने अपने स्वयं अपने मन में, भले मैं भी जो है अपने अपने मन में वह चीज धारण कर लीजिए। भले ये आप हो, आप भी, जो भी अगर बात बैठ जा कि हाँ सत्य है, जीवन में यही सत्य है, तो बढ़िया बजानी, नी जमे तो नी बजानी। आज के युग में ताकत कम, गुस्सा घना, आमदनी कम, खर्चा घना, भजन कम, व्यसन घना, पुण्य कम, पाप घना, दोस्त कम, दुश्मन घना और मोहन कम, मोह ज्यादा। है कि नहीं है? सबके मन में यही भावना है, सबके मन में। अब हमें पूरा जीवन को सार है, बोले कतराई खोली खोली ने के किन के एक बार को ने 1000 बार को वही। सुखदेव जी ने कहा राजन, जो ध्यान करने वाले थे, जिसका ध्यान करना जीते जी जो थे, दर्शन दे रहे थे, उस समय उसका ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा इधर भगवान ने अपना कलंक उतारा। एक दिन अर्जुन को लेकर भगवान जा रहे थे, यमुना नदी पर वह गए। अर्जुन ने कहा प्यास में सताया हुआ गए, वहां जाकर एक स्त्री को बैठी देखा। स्त्री से कहा कौन हो? उन्होंने कहा मैं सूर्य पुत्र कालिंदी हूँ। तो यहाँ क्या कर रही हो अकेली? उसने कहा मैं भगवान कृष्ण को पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन गए, भगवान से कहा, तो भगवान ने क्यों ले आओ, अभी तो तैयार है। कालिंदी से भगवान का विवाह होता है। इधर उज्जैन नगर के राजा विंद और अनुविंद दुर्योधन के अधीन थे। भगवान वहां से स्वयंवर में गए, उनकी बहन मित्रविंदा को हर लाए। इधर अयोध्या के राजा नग्नजित ने प्रण किया, जो मेरे बेलों को 7 बेलों को एक नाथ में नातेगा, मेरे पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगा। भगवान गए, 7 बेलों को एक नाथ में नादा। भगवान सत्य के साथ विवाह करते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी फूफी की कन्या भद्रा से विवाह किया। अनंत देश मध्य देश की राजकन्या लक्ष्मणा को भगवान गए और स्वयंवर से हर लाए। आणि प्रकार करने भगवान की 8 पटरानी, रुक्मणी, जामवती, कालिंदी, सत्या, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 पटरानियां भगवान की। अब एक दिन भगवान द्वारिका के अंदर बैठे हुए थे, वहां ना इंद्र आए। इंद्र ने कहा रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने क्यों कही नहीं थी, उन्होंने क्यों भौमासुर राक्षस मेरी मां अदिति के कवच और कुंडल हर कर ले गया। हे नाथ आप रक्षा करिए। भगवान गए, वहां जाकर भौमासुर और भगवान का युद्ध होता है। भगवान उसको मार देते। उसकी कैद में 16,100 बालाएं कैद थी। भगवान ने कहा जाओ तुम आजाद हो। वे कन्या केवा लगी, वो भगवान क्या जाओ, स्त्रियां में, स्त्री को जमाना कोई मामूली नहीं है। स्त्री पति के अलावा, पिता के अलावा एक रात, तीसरी रात किसी और के वहां निकाल ले तो दुनिया कलंक लगा देती है। हमने तो कई वर्ष हो गए इस दुष्ट के यहाँ रहते रहते, कौन हमें अपनाएगा? भगवान ने क्यों टेंशन मत लो, जने कोई नहीं अपनावे, बड़े बंदा अपनावेगा। और भगवान ने
112 थी विवाह करी। अब भगवान के कतरी पटरानिया भी 16,100 तो रानिया ने 8 भगवान की पटरानिया। वैसे भगवान के ज्यादा बड़ो परिवार नहीं, तो ये पुराना की कई बात करना आप, पुराना भी भगवान सरीगत है ज्यादा नहीं या भगवान के एक के 10 लिया खाली 1,61,080 अड़ती ज्यादा नहीं था भगवान। 80 को तो वरदान आणि भागवतची में हवयो तो 1,00,000 को वरदान को नहीं तो हाथ दन तो स्पेशल भगवान का 16 को नाम के बदले भी। इधर एक दिन भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे हुए थे। अब रुक्मणी को अहंकार हुआ कि शक्ति पहली पटरानी मुंह तो भगवान ने मारे ऊपर प्रेम है शुक्र के ऊपर अहंकार हुआ। भगवान कक्ष में सो रहे हैं, रुक्मणी आई, रुक्मणी ने भगवान के चरण को छुआ। भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी मने लागे कि थने मारती छोड़ देना चाहिए, तो दूसरा थी विवाह कर लिया। क्योंकि अहंकार हुआ मन में कि मुंह पहली पटरानी में भगवान ने कहा रुक्मणी तो मैंने छोड़ दे, तो दूसरा मांडो कर ले। रुक्मणी ने क्यों आज कैसी बात कर लिया, नहीं कैसी बात कर लिया जो आपने कभी नहीं करी। भगवान ने क्यों मुझ सही की हो, आप तो अल्लाह में जावा तो ठीक है। वैसे कही है मार पे तो मारती मांडो करे नहीं, यहाँ भी रहे तो कही है ना तो मैं शूरवीर हूँ। अगर शूरवीर वे तो जन्म लेता ही नहीं थी बात तो कोनी। फिर मथुरा आयो, अगर मुंह डरता नहीं बड़ो व्यापार छोटा की बात छोड़ो बड़ो फिर भी नहीं डर, अगर नहीं डर तो मथुरा थी जरासंध की धरप की वही भागीनाट सागर के बीच एक ग्वालो कही है मार पे जो तू मारती रीजी ने मारे यार रे एक काम कर तू तो मैंने छोड़ी दे। रुक्मणी ने क्यों हद बात कर दिया, 10 14 विया ने पसे कीरा तलाक दी दे। अब अरे करण सिंह मारता भी एक घर से म्हणती आप तो तलाक लेना है तो हो लागे देखी तो था ने शर्म आई। अब खापर बड़ा पोता पोती विया थी कीरा तलाक लीला मशाला में सालिया ना अबे तलाक लेवा आई गया काम का कहेगा था के जमानो टाकरा देगा टाकरा। भगवान की रुक्मणी की 10 संतान हुई और अब आप कह रहे हो कि तू तलाक ले ले, तू चली जा। अब कौन अपनाए, भगवान ने कहा जब तुझे अपनी पता है कि कौन अपनाए तो तूने ये कैसे सोच लिया कि भगवान केवल मेरा है। मैं ना तो कभी तेरा था ना कभी 16,000 रानियों का था, मुझे तो जिस ने अपनाया है मैं उसका बनकर गया हूँ। पत्नी ने कहा मेरा पति ये है तो मैं पति बनकर गया, किसी ने कहा मेरा भाई तो मैं भाई बनकर गया, किसी ने कहा मेरे पिता तो मैं पिता बनकर गया। तूने कैसे इनकार कर लिया मैं तेरा हूँ। तो क्या इनके मोसे ब्रज बिसरत नहीं है ओ रुक्मणी मोसे ब्रज बिसरत ओ सोना चांदी की द्वारिका बनाई ओ तुलसी छवि में नहीं है ओ रुक्मणी मोसे ब्रज बिसरत। रानी भी देखी पटरानी भी देखी पर मेरी राधा सी छवि में नहीं है ओ रुक्मणी मोसे ब्रज बिसरत। तू क्या इनकार करे तू, अरे मैं कितनी पटरानियां ले लूं पर मेरी राधा जैसी तो कोई भी नहीं। कल अपने कथा छोड़ी थी उद्धव जी, भगवान मथुरा आया कंस वधियो। अब भगवान एक दिन कक्ष में बैठा हुआ था, अनेक दिन बीत गए। भगवान बैठे हुए थे। देवकी ने कहा नाथ मैं कान्हा को भोजन कराया हूँ क्योंकि मैंने कान्हा को अभी तक नहीं देखा। वसुदेव जी ने कहा जाओ, अरे तुम्हारा बेटा है जाओ तुम खाना खिला भोजन करा के आ जाओ। देवकी ने थाली जमाई, एक पूड़ी जमाई, मिठाई जमाई,
मिश्री माखन जमाया, अनेक पकवान जमाकर देवकी भगवान के कक्ष की तरफ गई। जैसे ही देवकी ने किवाड़ खोला, भगवान ने कहा माँ आओ पधारो। ये बात कही, देवकी ने कहा लाला मैं तुझे भोजन कराने आई हूँ। इतनी सी बात भगवान ने सुनी और जैसे ही थाली की ओर देखा, भगवान के आंसू नहीं आए और उस थाली में एक तरफ भगवान ने माखन मिश्री देखी और भगवान रोने लगे। भगवान रोए। देवकी ने कहा लाला क्या हुआ, एक अचानक उदास क्यों हो गए? भगवान ने कहा माँ आप बुरा ना मानो पर मुझे भोजन नहीं करना, अब मुझे भोजन नहीं पाएगा माँ। देवकी ने कहा लाला क्या कुछ गलती हो गई, कुछ कमी रह गई? उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आ गई। मैंने जब मुझे नहीं जाना था तो मैंने उस बावरी से क्यों कहा कि माँ मैं परसों आ जाऊँ। उसकी क्या दशा हो रही होगी। माँ मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे प्यास नहीं लग रही है, मुझे केवल मेरी माँ यशोदा की याद आ रही है। देवकी व्याकुल हो गई, कान्हा जोर जोर से रोने लगा। देवकी गई वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी का भोजन करा दिया। देवकी ने कहा लाला भोजन ही नहीं कर रहा है, केवल रो रहा है। वसुदेव जी ने क्या हुआ? उन्होंने कहा वो कुछ नहीं बोल रहा है, बस रो रहा है। उन्होंने कहा किसी को बताए नहीं बताए, वो अपने मित्र उद्धव को जरूर बताएगा। उद्धव को भेजा, उद्धव जाओ लाला से पूछ कर आओ उसे क्या हुआ। उद्धव गए। उद्धव ने कहा कान्हा क्या मथुरा के अंदर कोई कमी है? भगवान ने कहा उद्धव मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, मुझे बस दुख इस बात का हो रहा है कि मुझे आज मेरी गोपियों, मेरी राधा, मेरी मैया और मेरी गैया की याद आ रही है। जब मुझे नहीं जाना था तो मैंने उन सब बावरियों से क्यों कहा कि तुम इंतजार करना मैं आऊंगा। उद्धव मेरा एक काम करोगे? हाँ कान्हा बताओ। भगवान ने कहा ए उद्धव ये मेरी पाती है, क्या इसे लेकर वृंदावन जाओगे? उद्धव ने कहा कान्हा चला तो जाऊं पर देख वो गावड़ा है, मैं सिटी में रहने वाला, एक घड़ी से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान ने कहा मत रुकना, ये पाती उन गोपियों को देकर सिर्फ उनका हाल मुझे सुना दे। उद्धव ने कहा ठीक है मैं चलूंगा। और कान्हा कोई समाचार? भगवान कहने लगे उद्धव मैया से कहना। उद्धव ये पाती देकर मेरी मैया से सिर्फ 2 घड़ी मिल लेना। उद्धव मैया से कहना तेरो कानो याद करे। उद्धव मैया से कहना तेरो कानो याद करे। उद्धव मैया से कहना ओ तेरो कानो याद करे।
पीला पीताम्बर उद्धव को उड़ाया। उद्धव से कहा चलो जाओ। उद्धव को अहंकार था कि मैं सिटी का रहने वाला, उन गावड़ों को, गावड़े में रहने वाले उनको मैं ज्ञान दूंगा। उद्धव चले तो मथुरा से चले उद्धव और वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। चले मथुरा से निकले, तब तो अहंकार था, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। पर जैसे वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, जैसे ही वृंदावन में गए, उलझ कर काटे वस्त्र में, उलझ कर काटे वस्त्र में, और लगे उद्धव को समझाने। वो काटे, उद्धव को रास्ते में रोक दिया। उन कांटों ने कहा अहंकार मत कर, तू किस भूमि में आया है, तू यहाँ के अहंकार कर रहा है। उलझ कर काटे वस्त्र में और लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। ए उद्धव, तू अहंकार कर रहा है, तेरे जितने भी ज्ञान का पर्दा है हम कांटे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके। अहंकार मत कर। गया इधर रोज बाल बाल जाते, रोड पर जाकर बैठ जाते, सांझ होती वहां तक इंतजार करते, शाम ढलती माँ से जाकर कहते भैया तेरो लालो तो आज भी नहीं आए हो, वो कानो तो आज भी नहीं आए हो। एक दिन गए, जिस भगवान रथ में बैठ कर गए थे वही रथ की छत्र छाया नजर आई। इधर सब इंतजार करने लगे, कानो आ क्यों, कानो आ क्यों, पर इधर मनसुखा था, वह मुंह फेर कर खड़ा रह गया। उसने कहा मैं कान्हा से नहीं बोलूंगा। बहुत प्रेम था मनसुखा पर, क्योंकि सबसे गरीब भी वही था। वो कहने लगा आज मैं कान्हा से नहीं बोलूंगा। वो छोड़कर गया, उसे नहीं जानना था, और गया तो गया, पर ये क्यों कहा कि मैं जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा। वो उतर कर मुझसे बार बार कहेगा बात कर, तब जाके मैं कान्हा से बोलूंगा, मैं कान्हा से बात नहीं करूंगा। गए उद्धव, गए सबसे मिले, पर जब मनसुखा से कुछ नहीं कहा, उसने विचार कर लिया ये मेरा कान्हा नहीं हो सकता। मेरा कान्हा किसी के पास जाए नहीं जाए, पर मेरा सांवरा गरीब के पास पहले जाता है, ये वो नहीं हो सकता। पीछे पलट कर देखा, भगवान उद्धव ने कहा ये बताओ यशोदा का घर कहाँ है। सब व्याकुल हो गए, उस सब सखा कहने लगे अरे किसकी पूछ रहे हो, मैं यशोदा की पूछ रहा हूँ। क्यों? बड़ा सखा ने, क्योंकि जिस दिन से भगवान गए यशोदा के घर का पता पूछना ही छोड़ दिया लोगों ने कि कहाँ रहती है, तुम कौन हो। उद्धव ने कहा मैं भगवान का संदेशा लेकर आया हूँ। वो ग्वाल बाल कहने लगे ये पानी का पनारा आ रहा है, इस पनारे चले जाओ। और ये कोई पानी का पनारा नहीं है, ये 9 लाख गायों के आंसू है, माँ यशोदा के आंसू है, जो आज भी उस कन्हैया के लिए निकल रहे हैं। जाओ, गए वहां जाकर देखा तो उद्धव जो अहंकार करके आया था मैं कर दूंगा, सब अहंकार मिट्टी में मिल गया। वो कहने लगा वो कान्हा क्या बावरा होए, यहाँ तो उससे भी ज्यादा बुरी हालत है, माँ यशोदा पालने को झूला दे रही है। उद्धव ने कहा मैया, ओ मैया। माँ ने कहा चिल्लाओ मत, मेरा लाला उठ जाएगा, मेरा कान्हा सो रहा है। मैया की दशा देखी। उद्धव गए, गोपियों से कहा गोपियों मैं ज्ञान की पोती लाया हूं, भगवान ने
मुझे संदेशा लिख कर दिया, इतनी सी बात कोई, गोपियां आई, उस पाती के टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने। एक एक कागज को ले जाकर बैठकर, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उस कागज को देख देख कर रोने लगी कि इसमें हमारे कान्हा ने अपने हाथ से लिखा है, कान्हा ने हाथ से लिखा है। जब पोती फाड़ी, वो उद्धव कहने लगा, वाकई में गावड़े की गावड़ी रह गई, तुम कभी नहीं सुधरोगे। गावड़े में रहने वाले, तुम्हारे अंदर कभी बुद्धि नहीं आना है, कभी ज्ञान नहीं आना है। मूर्ख जैसी हरकतें करते हो, पूरी पोती फाड़ दी, क्या ज्ञान है तुम्हारे अंदर? गोपियों ने कहा, जाओ, किस ज्ञान की बात करता है? उद्धव ने कहा, मैं ज्ञानी हूं। गोपियों ने कहा, तू ज्ञानी है, ये बता, तू द्वैत को मानता है कि अद्वैत को मानता है? तू किस ब्रह्म को मानता है? उद्धव ने, गोपियों ने कहा, उद्धव तू ब्रह्म, तू ज्ञान की बात करता है, ये बता, तू ब्रह्म को मानता है, तो तेरा ब्रह्म कहाँ है? उद्धव ने कहा, मेरा ब्रह्म वो परमात्मा है तो सही, पर वो नजर नहीं आता है। गोपियों ने कहा, धिक्कार है तेरे से ब्रह्म पर, तुझे हमारा ब्रह्म देखना है। हमारा ब्रह्म गोबर सोड़ता है, क्या तेरा ब्रह्म गोबर सोड़े? हमारा ब्रह्म गाय चराता है, तेरा ब्रह्म गाय चराए? हमारा ब्रह्म हमारे साथ रास रचता है, क्या तेरा ब्रह्म आए? तो किस ज्ञान की बात कर रहा है? तो हमें ज्ञान देने आ रहा है? ए उद्धव, क्या ज्ञान दे? जो मन था, ज्ञान सुनने वाला था, वो तो गया। एक मन था गयो रे श्याम संग, उधो तू जो मन कहां से लाऊं? क्या ज्ञान दे? दिमाग खराब हो गया। ये गावड़े में रहने वाली द्वैत और अद्वैत की बात करती है। गोपियों ने कहा, वो छलिया था, और तू क्या समझता है उद्धव कि हम वृंदावन से मथुरा मिलने नहीं जा सकती उसे? मात्र 9 किलोमीटर की दूरी थी, मथुरा ज्यादा दूर नहीं था। गोपियों ने कहा, तू क्या समझता है अपने आप को? क्या हम गोपियां कान्हा से मिलने मथुरा नहीं जा सकती? पर नहीं जाए। अगर कन्हैया को इतना घमंड है, तो हमें भी इतना घमंड है कि हमारे साथ भी उसी कान्हा ने रास रचा है। हमें उस बात का घमंड, क्यों जाए, क्यों जाए? अरे उद्धव, तो क्या बात करता है? तुझे पता है, जब कान्हा खेलता तो तरह तरह की खेल खेला था हमसे। कहीं भागता, हम पकड़ती, कहीं हम भागती, वो पकड़ती, कहीं वो माटी खाता, हम उससे माटी छुड़ाती, वो माखन चुराता, हम उससे पकड़ती। क्या लीला समझेगा तू? अरे हम तो इसलिए व्याकुल हो रही है उसके लिए कि वो छलिया गया तो गया, हमें उसकी परवाह नहीं है, पर वो हमारी नींद तक ले गया, हम सोई नहीं है। हम तो इसलिए व्याकुल है कि हमारी नींद लौटा दे, तो कोई मतलब नहीं है। उद्धव आए, भगवान ने कहा, क्या संदेशा लेकर आए हो? उद्धव ने कहा कि कान्हा, मैं संदेशा लाया हूं। भगवान ने कहा, उद्धव तू संदेशा नहीं सुनाए, उनसे पहले बोल, तुझे कौन सा लोक चाहिए? तू कहे तो इंद्र बना दूं, तू कहे तो आकाश अग्नि 3 लोक का राज तुझे दे दूं। उद्धव ने कहा, मुझे 3 लोक का राज नहीं चाहिए कान्हा, मुझे तो वृंदावन के पांडे बना देना, मैं उसमें बड़ा राजी रहूंगा। मुझे वृंदावन की माटी बना देना, वो छोटी छोटी सी घास बना देना, कि वो गोपियां और वो कान्हा कभी जन्म ले तो मेरे ऊपर रास रचे। एक घड़ी की बोलकर गया था, 1 वर्ष में आया उद्धव से भगवान ने कहा, क्या संदेशा लाए हो? उद्धव ने कहा, कान्हा कुछ करे नहीं करे, पर उनकी नींद तो लौटा दे।